हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग और जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नई वीडियो लेके आता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्टेयरकेस। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है जबकि मैं डिज़ाइन ऑफ स्टेयरकेस लैब के लिए मैं फर्दर प्रोसीड करूँ। ठीक है। मेन बात यह है कि राइज और क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, क्योंकि हमारा जो हम बोल सकते हैं जो स्टेयरकेस है उस स्टेयरकेस में राइजर और ट्रेड इनका बहुत इंपॉर्टेंस है और साइड में वेस्ट स्लैब जो रहता है उसका। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से रहता है। ठीक है, देखो ये जो रहता है, अभी मेरी ड्राइंग उतनी खास नहीं तो थोड़ा मैनेज कर लेगा। ये है आपका ट्रेड, ये हो गया आपकी राइस। ओके, ये हो गया आपका ट्रेड, ये हो गया आपकी राइस। ओके, ये हो गया आपका ट्रेड, ये हो गया आपकी राइस। ओके, और इनमें से जो जाता है नीचे से जो स्लैब जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे जॉइंट मतलब ये समझ लो, ये जॉइंट एक स्लैब है अपना, ये स्लैब रहेगा। ठीक है, इस स्लैब के ऊपर ये सारी चीज़ें रहती है वेस्ट हो रहे। तो ये जो स्लैब रहता है इसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है हमारे डिज़ाइन में, हमको आपको नंबर ऑफ प्राइजर निकालने पड़ते हैं कि आपके स्टेयरकेस में आपको कितने नंबर ऑफ प्राइजर लगने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रेड लगने वाले हैं, और जो वेस्ट स्लैब रखने वाला है उसका पूरा डिज़ाइन कि उसमें कितना आप स्टील डालोगे, ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले, और साथ में एक फ्लैट स्लैब भी रहता है, ठीक है, वो भी आपको इसमें आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर केस है। हम एक सिंपल स्टेयर केस का हम डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग के लिए है। ये न्यूमेरिकल मैंने मेरे एक बुक से लिया है, वहाँ से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में क्यों देर करते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ओके, तो आप अपने फ्रेंड को बताइए। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे हॉस्टल में पीछे बहुत ये आता है। ठीक है, तो चलो मैं अभी आपको न्यूमेरिकल समझा के बताता हूँ। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। द मेन स्टेयर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। देखो, हम ऑफिस बिल्डिंग के लिए स्टेयरकेस बना रहे हैं। ठीक है, हैज़ टू बी लोकेटेड इन अ स्टेयर मेजरिंग 3.50 मीटर बाय 5.5 मीटर। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रही है इसमें देख सकते हैं आप, ये 3.50 मीटर ये है। ठीक है, 3.50 ये वाला डिस्टेंस मैंने बोला है, और 5.50 मतलब ये वाला डिस्टेंस मैंने बोला है। ओके, जैसे कि न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पे बोला गया है। ओके, नाउ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर इज 3.75, मतलब स्टेयर केस का जो डिफरेंस है, वर्टिकल मतलब जो डिस्टेंस बोला है उन्होंने वो कितना दिया, 3.75 मीटर आपको दिया है। ठीक है, डिजाइन द स्टेयर, हमको स्टेयर डिजाइन करना है। द लाइव लोड ऑन द स्टेयर विल इज 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो लाइव लोड आपको दिया है वो है 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यूज M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। हमें F50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है, Fe415 स्टील यूज करना है। यहाँ तक आपको समझ में है? तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ राइजर निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड निकालेंगे, वेस्ट स्लैब का डी निकालेंगे, डेप्थ निकालेंगे। ओके, साथ ही साथ सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अगर आप स्टेयर, अभी आपको क्या दिया उन्होंने, 5 मीटर ये 5.5 मीटर ये लेंथ दी है, 3.5 मीटर इधर की लेंथ दी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक अपस्टेयर जाने वाली चाहिए, बाद में वहाँ पे एक स्लैब आएगा, फिर एक ऊपर जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं आपको डायग्राम निकाल के बताता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा, पहले आपको यहाँ पे जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे एक स्लैब रहता है, फिर इस पोजीशन से फिर से ऊपर जाएंगे। मतलब आपको ये दो पोजीशन में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 3.50 को डिवाइड किया है आधे में, लेकिन 3.50 कौन सा डिस्टेंस है, सिर्फ सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इनसाइड डिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट के ऊपर राइज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सपोर्ट का आधा और इस सपोर्ट का आधा जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस कैसे बनेगा, 35 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, मतलब 0.35 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3.50 मीटर प्लस 0.35 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इनडायरेक्टली 3.50 प्लस 35 प्लस 0.35, तो आपको ये मिल जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मतलब ये जो डिस्टेंस आपका रहेगा ये यहाँ से रहेगा, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा। समझ में? उसके बाद सेम तरीका आपको इधर भी करना है, लेकिन इधर साइड का डिस्टेंस हम सिर्फ इफेक्टिव डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, इधर का डिस्टेंस हम नंबर ऑफ प्राइस और ट्रेड निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोला है इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड 2 फ्लाइट फॉर अ स्टेयरवे। क्यों 2 फ्लाइट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बताया। ओके, तो देखो 3.7 ये 3.50 प्लस 3.35 करेंगे तो आपको मिलता है 3.75, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपका आंसर मिलता है 1.875। मतलब
एक जो फ्लाइट का डिस्टेंस है आपका, इतना डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके इतना तक का डिस्टेंस है, ये है आपका 1.875 मीटर। ओके, नाउ अभी 1.875 मीटर में आपको कितने नंबर ऑफ राइजर प्रोवाइड करने हैं। राइजर मतलब कौन सी, ये ऐसे ऊपर जाने वाले, ऐसे ऊपर, ये राइजर हो गया, ये हो गया आपका ट्रेड, फिर से यहाँ पे राइजर आएगा, फिर से यहाँ पे ट्रेड आएगा। ओके, तो आपके इसमें कितने नंबर ऑफ राइजर आएंगे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो, एक स्टैंडर्ड बुक रहती है अपनी, जो जो मार्केट में अवेलेबल है वो बुक रहती है, उस वो बुक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है। उसमें पूरे बिल्डिंग बायलॉज रहते हैं कि पब्लिक बिल्डिंग के लिए आपको कितना राइजर का डायमेंशन देना है, ठीक है, कमर्शियल के लिए कितना देना है, हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए कितना देना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। तो ये जो 150 mm जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये उसी बुक से आया है, ठीक है, कि 150 mm राइजर हमने क्या किया प्रोवाइड, हम 150 mm के राइजर प्रोवाइड कर रहे हैं भाई ऑफिस बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो 1875 mm डिवाइडेड बाय 150 mm आप करेंगे तो आपको मिलता है 12.5, मतलब 12.5 नंबर्स के आप 150 mm के डायमीटर मतलब साइज के आप इतना राइजर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन 0.5 का राइजर प्रोवाइड करना आपके स्टेयरकेस को अनसिमेट्रिकल बना सकता है, बराबर। तो हम क्या चाहते हैं कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि 12 ही में प्रोवाइड, 12 ही में प्रोवाइड करूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1875 डिवाइडेड बाय 12, तो मुझे एक राइजर का क्या मिलेगा, डायमेंशन मिलेगा। मेरे पास 150 था तो मुझे 12.5 मिले, लेकिन मेरे को 12.5 नहीं, मेरे को सिर्फ 12 ही प्रोवाइड करना है। तो मैं 12 प्रोवाइड, तो मेरे को एक राइजर का इतना मिलेगा 156.25, इतना मेरे को डायमेंशन मिल गया, ठीक है। नाउ अभी ये जो नंबर ऑफ राइजर है, इसमें से अगर मैं एक माइनस कर दूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ ट्रेड मिलेंगे। देखो, राइजर माइनस, तो मुझे 11 ट्रेड, ट्रेड को फ्लाइट भी बोलते हैं। ओके, ये दो वर्ड है, ट्रेड को फ्लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, लेट द विड्थ ऑफ द स्टेयर विल बी 1600 मीटर। विड्थ ये किसकी है, विड्थ ऑफ द स्टेयर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, 1600 mm आपको पास है। द ट्रेड ऑफ द स्टेप इज 270। देखो अभी यहाँ पे आपके पास ट्रेड का कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन हमने ट्रेड का क्या 270 हमने अजूम किया। लेट द ट्रेड ऑफ द स्टेप बी 270 mm, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या क्या मिल गया, आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड मिल गया, नंबर ऑफ आपके नंबर ऑफ फ्लाइट मिल गए, ये इतना जो आपका विड्थ ऑफ द स्टेयर है वो भी आपको मिल गई, साथ ही साथ आपको पूरा डायमेंशन मिल गया, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ तक हमने क्या किया, पूरा डॉक्यूमेंट निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लाइट डिजाइन करेंगे। फ्लाइट मतलब क्या है, डिजाइन ऑफ फ्लाइट ए बी, मतलब क्या, फ्लाइट मतलब होता है ट्रेड। तो सबसे पहले हम ट्रेड के बारे में जाएंगे, ठीक है। लेट द बेरिंग फॉर अ फ्लाइट बी 150। बेरिंग फॉर अ फ्लाइट बी मतलब 150, मतलब हमने क्या बेरिंग ली उसकी, ठीक है। तो आपको इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल स्पैन निकालना है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो स्पैन रहता है यहाँ का, यहाँ से लेके यहाँ, इफेक्टिव स्पैन आपको निकालना है। तो ये कैसे रहेगा, 2.97 प्लस 1.6 प्लस दिस हाफ रहेगा आपका इसका, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.97 1.60 प्लस 0.15/2, यहाँ पे 0.35 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 0.35 चाहिए, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो आपको मिलेगा 4.645 मीटर। ओके, तो इसके हिसाब से आपको क्या मिल गया, लेट द वेस्ट थिकनेस, वेस्ट स्लैब की थिकनेस हमें मिल गई 220 mm। दिस इज मतलब हमने अजूम किया, लेट द वेस्ट भी 220 रहेगी। दिस में बी अजूम दैट 40 mm टू 50 mm पर मीटर रन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्पैन, मतलब ये पर हॉरिजॉन्टल स्पैन में 40 टू 50 मीटर क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये मिल गया ना, हम क्या करेंगे, लोड की तरफ जाएंगे। देखो बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पैन निकाला, ठीक है, क्योंकि ताकि मैं आगे वाला डिस्टेंस करूँ, या इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। यहाँ पे आपको 4.645 ये इंपॉर्टेंट था कि आपका इफेक्टिव थिकनेस हॉरिजॉन्टल स्पैन आपका कितना है, ठीक है। अभी हम जाएंगे लोड की तरफ। लोड का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोड का हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो लोड ही सब इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो द डेड लोड ऑफ 220 mm वेस्ट स्लैब इज, कैसे निकलेगा 220, क्योंकि बी इंटू डी, बी हमारा है नहीं, हमने सिर्फ डेप्थ लिया, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ओके ओके। तो ये करेंगे तो आपको मिल गया इतना 25500। सीलिंग फिनिश जो हम उसको प्लास्टर करेंगे, उसका सीलिंग के लिए हम डेंसिटी 24 लेते तो 12.5 mm का हमारा थिकनेस रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 300 है, दोनों का एडिशन करें हमको 5800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना हमें क्या मिल गया, लोड मिल गया। उसके बाद करस्पॉन्डिंग लोड पर स्क्वायर मीटर ऑफ द प्लेन एरिया, उसके निकालने के लिए आपको एक फार्मूला दिया जाता है। इस फार्मूला का यूज करके आपको कैलकुलेट करना पड़ता है क्या, करस्पॉन्डिंग लोड पर स्क्वायर मीटर ऑफ द प्लेन एरिया,
पर स्क्वायर मीटर पे आपको कितना लोड आना है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा, राइजर का अंडर रूट के अंदर राइजर का स्क्वायर प्लस ट्रेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्रेड मल्टीप्लाई बाय आपका जो टोटल करस्पॉन्डिंग लोड पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्लान एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ राइज स्क्वायर प्लस ट्रेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्रेड मल्टीप्लाई बाय आपका रहेगा ये लोड। ठीक है, ये जो वेस्ट स्लैब का रोड है वो ही रहता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें डालना है और आपको जो आंसर मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। सॉरी, ठीक है, आपको जो आंसर मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा 6700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हेंस द एक्चुअल लोड पर स्क्वायर मीटर ऑफ द प्लान एरिया विल बी कंसिस्ट ऑफ व्हाट। अभी ये जो एक्चुअल लोड हमारा जो रहने वाला है वो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें कंसिस्ट करता है वो हमें पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या रहेगा, वेस्ट स्लैब एंड सीमिंग फिनिश, मतलब आपका जो स्लैब है और उसकी प्लास्टरिंग वो उसमें आएगा। साथ ही साथ डेड लोड ऑफ स्टेप्स। ठीक है, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वेस्ट स्लैब जो है, ठीक है, उसका 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 लोड और उसका फिनिश, मतलब जो प्लास्टर है उसका फिनिशिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। प्लस डेड लोड ऑफ राइज एंड ट्रेड, ठीक है, जो कि इसमें रहेगा, जो कि हमें एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको जो लोड मिलेगा वो रहेगा आपका टोटल लोड। ठीक है, मतलब ये कैसे रहेगा, देखो 6700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमने निकाला वेस्ट स्लैब का लोड, राइट। उसके बाद डेड लोड ऑफ द स्टेप्स जो रहते हैं वो हमारे रहेंगी 156/2, जो कि हम एवरेज लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो हमें ये मिल गया। साथ ही साथ हम उनको जो प्लास्टरिंग करेंगे 12.5 mm की थिकनेस का, 24 उसकी डेंसिटी, उसका मिल गया 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों के एडिशन करने के बाद हमको मिलेगा ये पूरा 3000। नाउ 3000 प्लस ये तीनों का एडिशन हमारी करने के बाद आपको मिल गया, मतलब ये टॉप फिनिश जो रहता है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये होने के बाद आपको मिलता है 11,953। तो ये 3 लोड है, ये 3 लोड आपको मिल गए। 3 लोड मिलने के बाद आपको इसको फैक्टर्ड करना है। ये तो अभी मतलब रिक्वायर्ड लोड हो गए, इतने के लिए आपको तो डिजाइन करना ही है 11,953 के लिए। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप वेस्ट स्लैब और उसका लोड निकालेंगे, डेड लोड का, ठीक है, सीलिंग का, मतलब वेस्ट स्लैब का लोड विद इसका प्लास्टरिंग, देन जो स्टेप्स है उसका लोड और उसकी प्लास्टरिंग, और तीसरा टॉप फिनिशर की प्लास्टर। ठीक है, इन तीनों का ऐड करने के बाद मुझे ये लोड मिला। उसके बाद जो लाइव लोड है मेरा, ये होने के बाद फिर मैं उसको फैक्टर्ड करूंगा। फैक्टर्ड आएगा मेरा, जो आएगा मल्टीप्लाई 1.5 करूँगा, ये मुझे फैक्टर लोड मिल गया। नाउ ये होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, फैक्टर डिजाइन ऑफ मूवमेंट निकालना है। ऑब्वियसली जब तक आप स्टील आपको एरिया चाहिए तब तक आप मतलब विदाउट मूवमेंट आप स्टील नहीं निकाल सकते। तो ये कैसे रहेगा, लोड मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव स्पैन, मतलब एल इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, डब्ल्यू एल इफेक्टिव स्क्वायर बाय 8। तो ये आपको फैक्टर मूवमेंट मिल गया, फार्मूला मिला, तो आपको मूवमेंट मिल गया 48350 न्यूटन इंटू मीटर। सिंपल फार्मूला है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ओके, सिंपल फार्मूला है, फार्मूले में आपने रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें जब जाएंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो जो भी हम मूवमेंट निकाला है तो आपको लिमिट ऑफ मूवमेंट के साथ उसको कंपेयर करना पड़ता है, तो जाके आपको डेप्थ मिलेगी। डेप्थ क्या रहेंगी, वेस्ट स्लैब के लिए डेप्थ रहेगी। ठीक है, तो इक्वेटिंग द लिमिटिंग मूवमेंट, लिमिट मतलब क्या, कि क्या लिमिट है मूवमेंट की, वो हमको चेक करना रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इक्वेटिंग द लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस टू द फैक्टर्ड लोड ऑफ 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर। ओके, तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट अभी आया है उसके साथ, तो हमें डी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे हम बी को 1000 अज्यूम करेंगे। ओके, नाउ तो इसके हिसाब से हम जो हमारा जो मेन स्लैब है, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें हम चाहते हैं हमें डेप्थ भी मिलेगी। नाउ हम जाएंगे, हम प्रोवाइड करना चाहते हैं 12 mm के डायमीटर ऑफ बार विथ क्लियर कवर ऑफ 15 mm। ठीक है, तो हम ये प्रोवाइड कर, हम 12 mm के बार प्रोवाइड करना चाहते हैं और उनका 15 mm हम क्या प्रोवाइड करना है, क्लियर कवर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आपको पहले उसका इफेक्टिव कवर निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव कवर निकालना मतलब क्या होगा, जो 15 आपका जो क्लियर कवर आप बता रहे और जो आप डायमीटर दे रहे, तो डायमीटर का आपको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव कवर क्या आता है, टोटल मतलब एट द टॉप बेस टू द सेंटर ऑफ द बार। ठीक है, सेंटर ऑफ द बार तक का डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 15, ये होगा क्लियर कवर, प्लस जो बार है उसका आधा करेंगे, मतलब 6 हो जाएंगे 21। तो आपको 21 mm इफेक्टिव कवर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, नाउ अवेलेबल इफेक्टिव डेप्थ जो आपके अभी देखो आप 21 मिल गया, तो ये इसमें क्या होगा, मतलब 153 प्लस 21 करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा मिलके मतलब 153 है, तो हमने उसको कैपिटलाइज 220 हमने उसको कर लिया, मतलब हमने 220 पहले अज्यूम किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 220 से 21 माइनस करेंगे, तो हमने मिला 199। तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ फिर से। 199 क्या है, ये जो है ये हमारी अवेलेबल डेप्थ है, जिसके लिए हम क्या करने वाले, डिजाइन करने वाले हैं।
ठीक है। और 153 ये जो है ये हमें रिक्वायर्ड है, मतलब 153 डेप्थ आपकी रहनी ही चाहिए। लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो डिज़ाइनिंग जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कितना है 199। अब ये कैसे है मैं आपको फिर से बताता हूँ। 220 हमने सबसे पहले अज्यूम किया था, ओके जैसे आप वीडियो देख रहे हैं 220 मैंने सबसे पहले अज्यूम किया था वेस्ट लैब के लिए, राइट। तो मैंने उसमें से सिर्फ इफेक्टिव कवर माइनस कर दिया। तो मुझे इस रिक्वायर्ड लिमिटिंग मूवमेंट के फार्मूला से जो डेप्थ मुझे मिली है उससे मेरी इफेक्टिव डेप्थ ज़्यादा रहना चाहिए। अगर मेरी इफेक्टिव डेप्थ ज़्यादा है तो जाके मेरा न्यूमेरिकल मेरी डिज़ाइन सेफ है। अगर मेरी ये लिमिटिंग मूवमेंट में से आई हुई डेप्थ ज़्यादा है, मतलब जो ये है ये मेरी ज़्यादा है इसके इफेक्टिव डेप्थ से, तो मेरा डिज़ाइन यहाँ पे क्या होता है फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको एक 153 mm आपको डेप्थ चाहिए, बट आप डिज़ाइन किसके लिए कर रहे हो 199 के लिए, तो इसके हिसाब से आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ है, ओके। उसके बाद यहाँ तक समझ में आया, देन हम जाएंगे इफेक्ट परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए। देखो हम यहाँ पे AST का फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हम पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे और जो एरिया आया उसमें से हम उस परसेंटेज ऑफ स्टील को निकालेंगे, तो हमको परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है फार्मूला ऐसा है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन 15 BD स्क्वायर अपॉन FI अपॉन FC के, ये फार्मूला है जिससे हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं। आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करके आपको ये परसेंटेज में वैल्यू मिलेगी 0.378%, मतलब 0.378 12 mm डायमीटर के इतना स्टील आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये हम फिर से निकालेंगे 0.378 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय B इंटू डी, ठीक है। तो वो 752 mm स्क्वायर इतना आपको स्टील आपके इसमें प्रोवाइड करना है पूरे स्टेयरकेस में, ठीक है। अभी इसके आपको स्पेसिंग भी निकालनी पड़ेगी, तो स्पेसिंग का वेरी सिंपल फार्मूला है जो आपका 133 आपका आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये कैसा है पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन AST, तो आपको ये मिल गया। सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे 12 mm का आपको 150 mm डायमीटर के आप क्या करेंगे उसका स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो हो गया मेन स्टील के लिए। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का क्या लोचा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम जो प्रोवाइड करेंगे तो रहेगा 0.12% ऑफ B इंटू डी, ओके। तो ये कैपिटल B इंटू कैपिटल डी लेना पड़ता है, ये हमारा 264। फिर से हम इसकी स्पेसिंग निकाले पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू B डिवाइडेड बाय AST, तो हमें 189, मतलब हम क्या करेंगे 12 ये जो कितने हम जो 8 mm के डायमीटर हम प्रोवाइड करने वाले थे, ठीक है। तो 8 mm के डायमीटर हम 189 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा फाइनल डायग्राम रहेगा, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से निकाला है, ठीक है। ये जो पूरा जो है ये नीचे का वेस्ट लैब है, ये राइज और ये ट्रेड है। हमने इसमें जो डायमीटर बार डाले हैं, मेन बार हम डाले हैं 12 mm डायमीटर के जो 150 mm सेंटर टू सेंटर पे डाले हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने डाले हैं वो डाले हमने 8 mm बार एट द रेट ऑफ 180 mm सेंटर टू सेंटर डाले। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको ये डॉट दिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको दिख रहे हैं और मेन बार नीचे के आपको दिख रहे हैं, ओके। तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टेयरकेस के न्यूमेरिकल में आपके लिए फिर से लेके आऊँगा, वो भी डिफरेंट तरीके से, ठीक है। थोड़ा आज का टाइम बहुत फास्ट है इसलिए मैंने जल्दी वीडियो बनाया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद और हैव अ नाइस डे, बाय बाय।